इसराइल ने जाहिद की तमाम हदें पार कर दी। वहशियाना बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 हो गई। 10,000 से ज्यादा जख्मी। सिहोनी फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप पर भी बमबारी। एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद। मुर्दा खानों में जगह कम, मैयतें रेफ्रिजरेटर में रखी जाने लगी। सिहोनी फोर्सेस ने 30,000 मकानात और 14 अस्पताल तबाह कर दिए। गजा में 12 लाख अफराद बेघर। खुराक और तिबी सामान की शदीद कमी। मिस्र में फलस्तीनी सफीर का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालिबा। गजा में बमबारी, जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। हजारों बेघर अफराद मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है दुनिया से इंसानियत मर चुकी। आलमी बरादरी गजा का मुहासरा खत्म करवाए। UN रिलीफ एंड वर्क्स के सरबराह फिलिपाइन की अपील। मुहासरे में मौजूद लोगों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। 20 लाख से ज्यादा अफराद बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी फलस्तीनियों के लिए इसराइल की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इसराइली फौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं IPP ज्वाइन कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए ज़ाहिरी बात है, लोगों को लगता है ये नई जमात है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने जो है वो घर में ही मौजूद हूँ। माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफ़रत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता रहा। फारूक हबीब ने PTI छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पुराने साथी की चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट। हुकूमत जाने के बाद PTI ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत की तहरीक शुरू कर दी। आपने बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार किया। PTI में नौजवानों के जहनों में मनफी सोच डाली गई। नौजवानों के जहनों में बिठाया गया इदारे हमारे खिलाफ हैं। सख्त सिफारती एहतजाज के बावजूद साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन PTI के पास कोई आला अखलाकी बुनियाद नहीं। कायदे आज़म के पाकिस्तान की बजाय उस्मान बुस्तार और फराग गोगी का पाकिस्तान हमारे हवाले किया गया। PTI सरबराह ने बहुत काबिल लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अलकादर यूनिवर्सिटी मुआमले को बंद लिफाफे में ही काबीना से मंजूर करवा लिया गया। तोशाखाना में दूसरों पर तनकीद करते रहे लेकिन खुद घड़ियां बेचते रहे। फारूक हबीब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान की खुशतामीन के इंतकाल पर ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल समाअत के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के हवाले से दरखास्त गुजार के हक में है। चेयरमैन PTI खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI की साइफर केस में इखराज मुकदमा की दरखास्त पर भी फैसला महफूज। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने 31 अक्टूबर तक चेयरमैन PTI की अहलिया की दरखास्त जमानत मंजूर की।
आवाम को महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी। IMF की शर्त पर हुकूमत का गैस 100% महंगी करने का प्लान। माहाना 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़ाकर 3500 करने की तजवीज़। 1 MMBTU से ज़ायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 करने की सिफारिश। ECC को समरी भिजवाई जाएगी। मंजूरी पर 1 अक्टूबर से गैस की कीमतों में इजाफा होगा। तमाम वज़राए आला अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाए। निगरान वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हुई है। समरात आवाम तक मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मुतल्लिका हुकाम कीमतों के कंट्रोल का तरीक़ाकार वज़ा करे। अनवारुल हक काकड़ का बयान। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और प्राइस कंट्रोल कमेटी को फ़ाल किरदार अदा करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% तक कमी लाने का टास्क। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे चीन पर बीजिंग पहुंच गए। अनवारुल हक काकड़ तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ओमान की रॉयल आर्मी कमांडर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मेजर जनरल मतर बिन सालिम की GHQ आमद में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चौको चुबंद दस्ते ने ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री लाहौर ने वेस्टर्न इंजेक्शन को क्लियर करार दे दिया। इंजेक्शन को सरिंजों में भरने वाले जिम्मेदार करार। इंक्वायरी कमेटी इंजेक्शन लगाने के SOPs को तब्दील करेगी। और वेस्टर्न इंजेक्शन से शहरों के नाबीना होने पर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। इंजेक्शंस की पैकिंग ठीक नहीं थी। कोल्ड चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। बड़ा इंजेक्शन छोटे इंजेक्शंस में तब्दील करने से मसला हुआ। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता 276 रुपए 83 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपए पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 237 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 49,731 पॉइंट्स पर बंद। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश रुत बदल गई। मौसम सरमा की दस्तक। वादी नीलम में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सेहरा और स्टोर में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे सफेद हो गए।